दोस्तों आज के वीडियो में हम समझने वाले हैं कि चैट जीपीटी को ट्रेडिंग में किस तरीके से यूज़ किया जाता है। चैट जीपीटी को ट्रेडिंग में यूज़ करने के एक नहीं अनेक तरीके हैं, यानी कि बहुत सारे तरीके से हम चैट जीपीटी को ट्रेडिंग में यूज़ कर सकते हैं और सच में यहाँ से आपको बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पर आज के वीडियो में मैंने क्या किया है, मैंने एक ट्रेड लिया है। ट्रेड लेने के बाद मैंने चैट जीपीटी को वो चार्ट दिया और उससे पूछा कि मैंने ये ट्रेड सही लिया है गलत लिया है। मैंने अपनी एंट्री प्राइस एसएल टारगेट सब कुछ बताया और मैंने चैट जीपीटी से पूछा कि अब यहाँ पर मुझे क्या करना चाहिए। तो चैट जीपीटी ने मुझे पूरा प्लान बताया, मुझे ट्रेड को मैनेज किस तरीके से करना है वो सब कुछ बताया, आगे के लेवल बताए, कहाँ पर मुझे प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, कहाँ पर मुझे एसएल रखना चाहिए, किस तरीके से मुझे एसएल को ट्रेल करना चाहिए। सब कुछ यहाँ पर आज के वीडियो में कवर किया है। तो चैट जीपीटी किस तरीके से हमारी ट्रेडिंग में मदद करता है वो सब कुछ आज हम इस वीडियो में जानेंगे। और ये तो बस एक तरीका है, इसके अलावा काफ़ी सारे तरीके हैं जिन्हें यूज़ करके हम चैट जीपीटी के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आता है और आप चाहते हो कि हम यहाँ पर पूरी सीरीज बनाएं ट्रेडिंग विद चैट जीपीटी, तो आप कमेंट करके एक बार ज़रूर बताना कि हाँ हम चाहते हैं कि ऐसी सीरीज़ बने ट्रेडिंग विद चैट जीपीटी। तो वहाँ पर हम अलग अलग तरीके सीखेंगे कि ट्रेडिंग में चैट जीपीटी का यूज़ हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो अभी आप ये पूरा वीडियो देखिए, पूरा वीडियो समझिए कि ट्रेडिंग में चैट जीपीटी को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब चलिए चैट जीपीटी को यूज़ करने का एक और तरीका देखते हैं। अभी हमने क्या देखा था कि किसी भी ट्रेड में एंटर करने से पहले यहाँ पर हम चैट जीपीटी को वो चार्ट देकर पूछ सकते हैं कि मुझे कहाँ पर एंट्री करनी चाहिए, कहाँ पर एसएल होना चाहिए, कहाँ पर टारगेट होना चाहिए, इस चार्ट में कौन सा लेवल कहाँ पर है। पर अगर हम किसी ट्रेड में एंटर कर चुके हैं या फिर ऑलरेडी आपकी कहीं पर भी पोजीशन चल रही है और आपको जानना है कि यहाँ पर क्या हो सकता है, या फिर मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है वो सही है गलत है क्या है किस तरीके से है, तो भी आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने अभी ट्रेड लिया हुआ है स्विंग ट्रेडिंग का, ये जुबिलेंट फूड का स्टॉक है। यहाँ पर मैंने स्विंग ट्रेडिंग में एक पोजीशन बनाई है। मैंने किस बेस पे यहाँ पे ट्रेड लिया है वो पहले मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इस ब्रेकआउट पर मैंने ट्रेड लिया है, ये जो डेली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट है ना, ये जब कैंडल इस लेवल के ऊपर आई ना तब यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया था। कहाँ पर जाके लिया होगा, 1 आवर पे जाके लिया होगा। मैं आपको एक बार 1 आवर भी दिखा देता हूँ। देखिए इस लेवल के ऊपर मुझे बाई करना था, यहाँ पर एक कैंडल आई भी पर सस्टेन नहीं किया। आप देख सकते हो वीक रिजेक्शन ऊपर से आ गया, मैंने कुछ भी नहीं किया। उसके बाद देखो अगली कैंडल भी इसी तरीके से रही। फिर जब ये लेवल निकला, इस लेवल पर मैंने अलर्ट लगा के रखा था कि जब ये लेवल निकल जाए मुझे पता चल जाए। ये लेवल निकला, मुझे नोटिफिकेशन आई, मैंने यहाँ पर देखा और इस लेवल पर यहाँ पर मैंने ट्रेड किया है और मैंने यहाँ पे 10 रुपये का एसएल रखा था, सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये का एसएल। फिर आप देखो ये 3-4 दिन इस तरीके से साइडवेज हो गया, कुछ भी नहीं हो रहा था, एक ही लेवल पर प्राइस थी। फिर अब देखो इसने ऊपर की तरफ जाना इस तरीके से शुरू किया है। तो यहाँ पर मेरी पोजीशन चल रही है, 10 रुपये का एसएल था, सामने मुझे 20 रुपये मिल रहे हैं, मतलब कि 1:2 हो चुका है। पर अभी भी मैंने इस पोजीशन को होल्ड किया है। चलिए अब इसे ओपन करते हैं 1 डे टाइम फ्रेम पर और यहाँ पर चैट जीपीटी को हम पूछते हैं कि मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया है, अब मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए और यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया है वो सही है या गलत है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, यहाँ पर इसकी इमेज हमें लेनी होगी। तो यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ से इमेज को कॉपी करेंगे। अब हम चलेंगे चैट जीपीटी के पास और यहाँ पर अगर आपको ये लग रहा हो कि मुझे इंग्लिश में ही बात करनी होगी, इंग्लिश में मुझे सही से नहीं अच्छा लग रहा है, मुझे हिंदी में बात करनी है, मुझे अपनी भाषा में बात करनी है, मैं क्या कर सकता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो। चैट जीपीटी अपना भाई ही है, वो आपसे हिंदी में भी बात करेगा। आपको देखना है, देखिए यहाँ पर पहले हम हिंदी में बात करके देखते हैं। चैट जीपीटी इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, चैट जीपीटी भाई इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर चैट जीपीटी भाई इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्या हम हिंदी में बात कर सकते हैं। हम इससे पूछ रहे हैं कि इंग्लिश में मज़ा नहीं आ रहा है, हिंदी में बात कर सकते हैं। चलिए अब ये क्या जवाब देता है देखते हैं हम। देखिए यहाँ पर ये क्या कह रहा है, बिल्कुल इमरान भाई हम हिंदी में आराम से बात कर सकते हैं, आपको जो भी पूछना हो या डिस्कस करना हो हिंदी में लिखिए, मैं हिंदी में ही जवाब दूंगा, बताइए क्या मदद चाहिए। तो आपने यहाँ पर देखा कि ये हमारे साथ हिंदी में भी बात करेगा, तो अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर इसने लिखा है इमरान भाई। आप सोच रहे होंगे कि इसने मेरा नाम क्यों नहीं लिखा है, तो यहाँ पर इस पीसी में मेरे छोटे भाई का अकाउंट ओपन है, तो ये मेरे छोटे भाई का नाम है, तो ये अकाउंट उसके नाम से बना हुआ है ना ये चैट जीपीटी में, इसी वजह से इसने उसका नाम लिखा है। चलिए तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि चैट जीपीटी हमारे साथ किसी भी भाषा में बात कर सकता है। तो आपको ये फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इंग्लिश
में मुझे सही नहीं रहता है, आप हिंदी में बात कीजिए। चलिए अब यहाँ पर हम हिंदी में बात करते हैं। यहाँ पर हमने जो इमेज को कॉपी किया था उसे कर देते हैं इस तरीके से पेस्ट। अब यहाँ पर हम इसे हमारा सवाल पूछते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर क्या सवाल किया है भाई, मैंने यहाँ पर एक स्विंग ट्रेड लिया है 1 आवर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पर, बाइंग प्राइस 698 है और मेरा एसएल 10 है और टारगेट 20 का है, क्या मेरा ट्रेड सही है? इस इमेज के साथ हम इसे ये सवाल भेज देते हैं, देखते हैं ये क्या जवाब देता है। भाई आपका ट्रेड प्लान देखकर लग रहा है कि आपने रिस्क रिवॉर्ड को ध्यान में रखा है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। चलिए आपके ट्रेड को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। देखा हमारी तारीफ कर रहा है। चलिए आगे देखते हैं। ट्रेड की डिटेल हमें दे रहा है एज पर योर इन्फॉर्मेशन, मतलब कि आपने जो मुझे इमेज भेजी ना उसके हिसाब से यहाँ पर ये हमें ट्रेड की डिटेल दे रहा है। स्टॉक का नाम क्या है? जुबिलेंट फूड। बाइंग प्राइस क्या है? 698। स्टॉप लॉस मैंने कहा ना 10 पॉइंट का रखा है तो 688 पर। टारगेट कितना है? 718, यानी कि 20 पॉइंट का हमारा टारगेट है। और रिस्क रिवॉर्ड हमारा क्या है? 1:2। देखिए क्या कह रहा है, वेरी गुड रिस्क रिवॉर्ड। मैं आपसे कहता हूँ ना हमेशा एटलीस्ट 1:2 हमें रखना चाहिए। चलिए अब आगे देखते हैं। अब ये चार्ट एनालिसिस कर रहा है डेली टाइम फ्रेम से, क्योंकि हमने इसे डेली टाइम फ्रेम दिया है। अगर हम इसे 1 आवर का चार्ट देते तो ये 1 आवर पर एनालिसिस करता। अब यहाँ पर देखना, प्राइस ने क्लियरली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड दिखाया है मार्च के बाद। अब प्राइस 716 से 718 के आसपास आ गया है, जो आपका टारगेट जोन है। मतलब कि मैंने कहा ना 1:2 मुझे मिल चुका है। चार्ट में दिखा रहा है कि ये लेवल प्रीवियस स्विंग हाई के नियर है, जो एक रेजिस्टेंस हो सकता है। इसका कहना ये है कि अभी ये जो लेवल है ना, ये लेवल 716 से 718 का लेवल, ये एक रेजिस्टेंस हो सकता है। वॉल्यूम एवरेज है, लेकिन ब्रेकआउट कैंडल की वॉल्यूम कंफर्मेशन नहीं दिख रही है। थोड़ा वीक ब्रेकआउट लग रहा है डेली टाइम फ्रेम पर, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पर जब ब्रेकआउट हुआ ना तो बहुत ही ज़्यादा वॉल्यूम राइज नहीं हुआ है, तो वॉल्यूम थोड़ा सा वीक दिख रहा है, ये कह रहा है। अब चलिए आगे देखते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ योर ट्रेड, हमारे ट्रेड में कितनी ताकत है। 1 आवर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट पे एंट्री इंट्राडे या स्विंग के लिए वैलिड सेटअप होता है, मतलब कि 1 आवर के बेस पे हमने ट्रेड लिया ना, वो बात कर रहा है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2। डिसिप्लिन ट्रेडिंग, मतलब कि ठीक है, अच्छी बात है। ट्रेंड के साथ ट्रेड किया है, प्राइस हायर हाई बना रहा है, मतलब कि ये कह रहा है कि आपने ट्रेंड के साथ ट्रेड किया है। प्राइस में हायर हाई हायर लो का स्ट्रक्चर बन रहा है, तो आप ट्रेंड के साथ हो, जो कि एक अच्छी बात है। देखिए अब दोबारा से देखिए, स्ट्रेंथ ऑफ योर ट्रेड, आपके ट्रेड की ताकत, मतलब कि पॉजिटिव पॉइंट हमें गिनवा रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पॉइंट्स, मतलब कि हमें ध्यान रखने हैं ऐसे पॉइंट, इन पॉइंट का हमें ख्याल रखना होगा अपने ट्रेड में। अब देखिए यहाँ पर पहला पॉइंट, डेली टाइम फ्रेम में प्राइस इमीडिएट रेजिस्टेंस के करीब है, मतलब कि 718 का जो पॉइंट है ना, वो रेजिस्टेंस लेवल है। अगर 718 पे प्राइस रिजेक्ट होता है तो एसएल हिट होने का चांस बढ़ सकता है। अगर इस लेवल से प्राइस दोबारा से नीचे की तरफ आया तो ये आपकी एसएल की तरफ आ सकता है। पर हमें ट्रेड मैनेज करना आता है, तो हमें पता है हमें किस लेवल पर निकल जाना चाहिए। चलिए अब आगे देखिए, अगर आपका ट्रेड ऑलरेडी प्रॉफिट में चल रहा है, जो कि चल रहा है जैसे 716 717 के आसपास, तो एसएल को कोस्ट पे शिफ्ट करना एक सेफ मूव हो सकता है। अब ये बात मैंने आपको सिखाई हुई है कि अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में चल रहा है तो आप अपने एसएल को ट्रेल कर लो और बाइंग प्राइस के आसपास ला दो। अब यहाँ पर मुझे 1:2 मिल रहा है, तो मैं चाहूँ तो 1:1 पे अपने एसएल को ट्रेल करके रख सकता हूँ, यानी कि अगर वो रिवर्स करके नीचे आया तो मैं 1:1 लेकर निकल जाऊँगा, और अगर यहाँ से ऊपर की तरफ गया तो और ज़्यादा प्रॉफिट हमें मिल सकता है। तो ये सारी बातें आपको समझ में आई। अब ये कह रहा है मेरा सजेशन, यानी कि मेरा क्या व्यू है उसे देखो आप। अगर प्राइस 718 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो और अपसाइड आ सकती है। अगर 718 के ऊपर क्लोजिंग आ गई तो और ऊपर की तरफ जा सकता है। तो देखिए यहाँ से हमें एक बात पता चल रही है ना, कि देखो इस लेवल के ऊपर अगर प्राइस गई तो मैं होल्ड कर सकता हूँ। हमने चार्ट एनालिसिस किया, हमें सब कुछ पता है, अभी तक हम ये सब कुछ सीख चुके हैं, पर इस तरीके से भी हमें एक अदर सिग्नल मिल सकता है ना। समझ रहे हो आप मेरी बात को, कि आप इसे किस तरीके से यूज़ करोगे। लोग इसे रैंडम यूज़ करते हैं, कुछ भी यूज़ करते हैं, इसे अपने काम के लिए यूज़ करो, अपनी इफ़िशियंसी को बढ़ाओ इस तरीके से। अब आगे देखिए, लेकिन अगर ये जोन रिजेक्ट होता है तो प्रॉफिट बुक कर लेना या एसएल कोर्स पे शिफ्ट कर देना बेहतर होगा। देखिए ये क्या कह रहा है कि अगर इस लेवल से प्राइस नीचे आती है,
या तो आप प्रॉफिट बुक कर लो या फिर अपने एसएल को कोस्ट पे शिफ्ट कर दो, यानी कि जहाँ पर बाई किया है वहाँ पर एसएल को लगा दो ताकि प्राइस नीचे की तरफ जाए तो आपका लॉस ना हो। ये भी एक ज़रूरी पॉइंट है, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आगे का पॉइंट देखिए, 1 आवर टाइम फ्रेम का कैंडल क्लोजिंग ज़रूर देखो, ब्रेकआउट कैंडल सस्टेन करता है या नहीं। 1 आवर कैंडल की क्लोजिंग को आप ज़रूर देखो कि 1 आवर में क्या हो रहा है। जैसे कि 1 आवर की कैंडल ऊपर की तरफ गई, इस लेवल के ऊपर सस्टेन किया, फिर भी चांस है ना ऊपर की तरफ जाने के। अब यहाँ पर आप देखो इसने क्या लिखा है आखिर में, आपने ट्रेड टेक्निकली सही लिया है, मतलब कि ये कह रहा है कि टेक्निकल को देखते हुए आपने सही ट्रेड लिया है। मैंने इससे पूछा था ना मैंने सही ट्रेड लिया है या गलत ट्रेड लिया है, तो ये कह रहा है कि आपने ट्रेड सही लिया है, तो हमें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे देखिए, बस आगे का मूव प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा। अभी सब कुछ सही है, आपने सही ट्रेड लिया है, पर आगे क्या होगा वो प्राइस एक्शन पे डिपेंड करेगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके से बन सकता है। अब चैट जीपीटी भी हमें आगे का नहीं बता सकता कि आगे ये बनने वाला है, वो भी हमारी तरह प्रिडिक्शन ही कर सकता है जो कि वो कर रहा है। अगर आप चाहे तो 1 आवर चार्ट भी भेज सकते हैं तो और भी अच्छी क्लैरिटी मिलेगी। ये बेचारा क्या कह रहा है कि आप मुझे 1 आवर चार्ट भी भेजो ताकि मैं उसे एनालिसिस करके भी आपको और क्लियर तरीके से बता सकूं कि आपको क्या करना चाहिए। अब आगे देखिए, आपका ट्रेड सेफ रहे, ये हमें विशेष दे रहा है कि आपका ट्रेड सेफ रहे। आप और कुछ डिटेल चाहते हो तो बताओ। इसने हमें सब कुछ बता दिया और आखिर में कह रहा है कि और भी कुछ डिटेल चाहिए तो आप मुझे बताओ। देखा आपने किस तरीके से आप पोजीशन में हो, वहाँ पर आपको पता लगाना है कि ये ट्रेड सही था गलत था, अब मुझे क्या करना चाहिए या फिर मेरे ट्रेड में आगे क्या हो सकता है। तो आप इस तरीके से यहाँ से पता लगा सकते हो। जैसे कि आपको नहीं पता था कि ये जो जोन है ना 718 का, वो एक रजिस्टर जोन है, यहाँ से प्राइस नीचे की तरफ आ सकती है, तो यहाँ से आपको पता लग गया। इस तरीके से आपको चैट जीपीटी का यूज़ करना चाहिए। अब देखिए, मैं इसे एक और सवाल करता हूँ कि मेरा व्यू ये है कि ये स्टॉक 750 तक जाएगा, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो? क्या मुझे 750 तक होल्ड करना चाहिए? देखिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, भाई मेरा व्यू है कि ये स्टॉक 750 तक जाएगा, क्या मैं वहाँ तक होल्ड करूँ? चलिए देखते हैं ये क्या कहता है। भाई आपका 750 का व्यू काफ़ी लॉजिकल लगता है, चलिए उसको टेक्निकल बेसिस पर तोड़ कर देखते हैं। ये तो बिल्कुल हमारी भाषा में आ गया। ये कहता है चलो उसे टेक्निकल बेस पर तोड़ के देखते हैं, और हमारा व्यू काफ़ी लॉजिकल लगा है इसे। 750 का जो मेरा टारगेट है ना वो उसे लॉजिकल लगा है। चलिए देखते हैं करंट चार्ट एनालिसिस। अभी प्राइस कितनी चल रही है? 716 रुपये के आसपास है। रिसेंट ट्रेंड क्लियरली हायर हाई एंड हायर लो का फॉर्मेशन दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम है और प्राइस काफ़ी अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। आपका 750 का टारगेट पिछले जनवरी के स्विंग हाइक के आसपास आता है, चार्ट में क्लियरली दिख रहा है। ये जो मेरा टारगेट है ना 750 का, वो लेवल जनवरी मंथ में आया था। अब देखिए रेजिस्टेंस जोन को, 718 से 720 इमीडिएट रेजिस्टेंस जोन, जहां प्राइस अभी स्ट्रगल कर रही है, प्राइस वहां पे साइडवेज हो चुकी है ना। अब दूसरा पॉइंट देखिए, 740 से 750 मेजर रेजिस्टेंस जोन फ्रॉम पास्ट स्विंग हाई। ये जो 740 से 750 का लेवल है ना, वो मेजर रेजिस्टेंस है, वहां से रिवर्स करने के ज़्यादा चांस है। ये बहुत ही ज़रूरी लेवल नहीं है, ये 718 720 का है ना, ये बहुत ही ज़रूरी रेजिस्टेंस नहीं है, पर ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। अब आगे देखिए, अगर प्राइस 720 के ऊपर सस्टेन करता है तो 740 750 तक जाना हाई प्रोबेबिलिटी का सेटअप बन सकता है। देखिए ये कह रहा है कि 720 के ऊपर अगर सस्टेन कर गया तो 740 से लेकर 750 तक वो आराम से आ सकता है। तो अगर ये लेवल सस्टेन कर जाता है तो हमें पता चल जाता है ना कि चलो इस लेवल तक हम होल्ड कर सकते हैं। आपने बाइंग की है 698 पर, अब तक ऑलरेडी 18+ पॉइंट प्रॉफिट चल रहा है। देखा इसने हमारा प्रॉफिट देख लिया कितना प्रॉफिट चल रहा है। अगर आप पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लेते हो और बाकी पोजीशन को ट्रेल करते हो तो रिस्क ज़ीरो हो जाता है। देखा इस पॉइंट को हमने काफ़ी बार डिस्कस किया है। आपकी पोजीशन अगर प्रॉफिट में चल रही है तो आधी क्वांटिटी को आप बुक कर लो, आधी क्वांटिटी को प्रॉपर एसएल के साथ ट्रेल करो। अगर ऊपर गया और ज़्यादा प्रॉफिट मिल जाएगा, अगर रिवर्स करके नीचे आया, एक लेवल पर आपको निकल जाना है, कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपके पास आ चुका। यही पॉइंट ये हमें समझा रहा है। अब ये सारा नॉलेज, ये सारा एक्सपीरियंस कितना सब कुछ सीखने के बाद आता है, मार्केट में इतना समय बिताने के बाद आता है। पर यहाँ पर आप देखो चैट जीपीटी को सब कुछ पता है, इसने यहाँ पर मार्केट में बिल्कुल भी समय नहीं बिताया है, फिर भी आप देखो कितने अच्छे से ये समझा रहा है, कितने लॉजिकल आंसर कर रहा है ये। अब आगे देखिए, ट्रेंड के अगेंस्ट कोई भी मेजर बियरिश सिग्नल नहीं दिख रहा है अभी तक, मतलब कि अभी तक अप ट्रेंड ही चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा जो कि डाउन ट्रेंड हो जाए। अब आगे देखते हैं स्ट्रेटेजी सजेशन।
अब ये स्ट्रेटेजी रिलेटेड हमें कुछ सजेशन देगा, उसे देखते हैं। ऑप्शन 1 सेफ प्ले। अब हमें बिल्कुल सेफ प्ले करना है तो हमें क्या करना चाहिए वो बता रहा है। 50% क्वांटिटी बुक करो 718 के आसपास। अभी के लेवल के आसपास आप 50% क्वांटिटी को बुक कर लो, यानी कि आधा प्रॉफिट आप बुक कर लो, बाकी 50% को ट्रेल करो। देखा, जैसा कि हमने समझा था, एसएल शिफ्ट करो कोस्ट के आसपास, यानी कि 698 पर। ये क्या कह रहा है कि 50% प्रॉफिट को बुक कर लो, 50% क्वांटिटी जो आपके पास है ना, उसे बाइंग प्राइस के साथ आप ट्रेल करो ताकि वो नीचे भी आ जाए, आपको बिल्कुल भी लॉस ना हो और कुछ ना कुछ प्रॉफिट आपको मिल चुका। फिर जैसे जैसे प्राइस 730 740 टच करे, एसएल को उसके नीचे शिफ्ट करते जाओ। आधी क्वांटिटी बुक करो, एसएल को अभी बाइंग प्राइस के आसपास रख दो। अगर प्राइस ऊपर गई 730 740 इस तरीके से ऊपर गई तो एसएल को भी उस लेवल के नीचे शिफ्ट करो ताकि 730 740 से नीचे आए तो आपको फिर ये एसएल नहीं देना बाइंग प्राइस का, फिर इस लेवल के नीचे आपको एसएल दे देना है। आई बात आपको समझ में? चलिए आगे देखते हैं। आगे ऑप्शन 2 है अग्रेसिव स्विंग। देखना, आप पूरा पोजीशन होल्ड रखो 750 के टारगेट तक। क्या कह रहा है? कुछ भी मत करो, पूरी क्वांटिटी को होल्ड रखो 750 तक बुक करने के लिए। ये पहला ऑप्शन कौन सा था? सेफ था। अगर आपको सेफ प्ले करना है, अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हो तो इसे अप्लाई करो। अगर आप अग्रेसिव हो, अगर थोड़ा सा सेफ जोन से बाहर निकल के ट्रेड करना चाहते हो तो आपके लिए ऑप्शन 2 है। अब यहाँ पर देखना क्या कह रहा है। एसएल को 708 710 पे शिफ्ट करो 10 पॉइंट का बफर प्रॉफिट सिक्योर करने के लिए। ये क्या कह रहा है? पूरी क्वांटिटी को होल्ड रखो और एसएल को ट्रेल कर लो 10 पॉइंट ऊपर, ताकि ये इस तरीके से नीचे की तरफ भी आ जाए ना तो 10 पॉइंट तो हमें मिले ही मिले। यही बात मैंने अभी आपको बताई थी कि अब हमें 1:1 पे ट्रेल कर लेना चाहिए ताकि रिवर्स करे तो मैं 1:1 लेकर निकल जाऊंगा। यही बात हुई। अब आगे देखना, अगर 720 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग मिलती है तो कन्विक्शन और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर 720 के ऊपर आ गया तो फिर ज़्यादा चांस है कि ये 750 तक जाएगा। ये दूसरा प्लान है इसका। अब देखिए कंक्लूजन क्या कह रहा है। यस, 750 तक जाना पॉसिबल है। हमने पूछा था ना कि होल्ड करूं अगर 720 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है, पर एक बात ये है कि 720 के ऊपर क्लोजिंग मिलनी चाहिए। आपका व्यू सही लग रहा है। मैंने कहा था ना 750 तक होल्ड करने का मेरा व्यू सही है, तो इसे हमारा व्यू सही लग रहा है। बस रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करो ताकि प्रॉफिट सिक्योर हो जाए। आपका व्यू सही है, 750 तक जा सकता है, पर प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करो, ट्रेलिंग एसएल का यूज़ करो। चाहो तो मैं आपको 1 आवर का एसएल ट्रेल करने का भी एक सिंपल सिस्टम बता सकता हूँ। बताइए। ये कह रहा है कि मैं आपको 1 आवर के बेस पर एसएल को किस तरीके से ट्रेल करना वो भी बता सकता हूँ। अगर आप कहो तो मैं आपको बताता हूँ। तो 1 आवर के जो स्विंग होते हैं वहाँ पर हमें एसएल को ट्रेल करते जाना है। देखा आपने किस तरीके से हमें ये सजेशन दे रहा है। तो आप देखो इसने हमें कितनी सारी इन्फॉर्मेशन दी। अगर किसी भी ट्रेड में हम हैं, हमें वहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा है या फिर हमें देखना है कि आगे क्या हो सकता है, आपका जो भी व्यू है आपको उसे डिस्कस करना है और आपके पास कोई भी ऐसा नहीं है जिससे कि आप पूछ पाओ, डिस्कशन कर पाओ, तो यहाँ पर आकर अब से आप डिस्कशन कर सकते हो। आपने देखा ये हमें किस तरीके से समझा रहा है और जितना भी हमारा नॉलेज और एक्सपीरियंस है ये हमें सारी सही बातें बता रहा है। ये कोई भी रैंडम पॉइंट नहीं बता रहा है। तो यहाँ पर हम इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं। कब विश्वास कर सकते हैं? जब हमें आता हो तब विश्वास कर सकते हैं। हमें कुछ भी नहीं आता तो ये कुछ भी कहेगा हमें सही ही लगेगा, पर इसने जो भी हमें पॉइंट बताए अपने नॉलेज और एक्सपीरियंस के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये बिल्कुल सही जवाब दे रहा है। तो आप कोई भी पोजीशन में फंसे हुए हो, आपको समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए, तो यहाँ पर आकर डिस्कस करो। ये आपको रास्ता दिखाएगा आपको क्या करना चाहिए। जैसे कि ये 2 पॉइंट इसने आपको बताए, आपको जो भी पॉइंट सही लगे उसके साथ आप जा सकते हो। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, पर यहाँ पर ये 2 पॉइंट इसने आपको बताए ना, तो जो भी आपको सही लगे उसके साथ आप जा सकते हो ना। तो अब से आपके पास कोई ना कोई ऐसा होगा जिसके साथ आप ये सब कुछ डिस्कशन कर सकते हो। मैं देखता हूँ कि लोग हर जगह कमेंट करते हैं कि मैं इस पोजीशन में हूँ, यहाँ पर मैंने इन्वेस्ट किया है, यहाँ पर मेरा ट्रेड चल रहा है, मेरा ट्रेड लॉस में है, मैं इस लेवल पर हूँ, मुझे बताइए मैं क्या करूँ। वो हर जगह बेचारे कमेंट करते रहते हैं, उन्हें कहीं से भी जवाब नहीं मिलता है।
तो अगर ऐसा कुछ भी है तो यहाँ पर आप डिस्कशन कर सकते हो, तो आपको यहाँ से जवाब मिल जाएगा। तो कुछ हद तक आपको मदद मिलेगी, आप कुछ समझ पाओगे कि आपको आगे क्या करना चाहिए। तो अब से आपको यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर आ जाओ और अपनी सारी प्रॉब्लम को डिस्कस कर लो, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। चलिए यहाँ पर मैं आपको चार्ट पर भी दिखाता हूँ। चैट जीपीटी क्या कह रहा था, 720 का जो लेवल है ना वो ज़रूरी लेवल है। ये लेवल अगर निकल जाता है ना तो चांस है 740 से 750 तक आने के। 750 का कौन सा लेवल है आप देखो यहाँ होगा, देखो ये रहा एक 740 का लेवल और ये रहा यहाँ पर हमारा 750 का लेवल। तो इस लेवल के ऊपर प्राइस सस्टेन कर जाती है ना तो इस जोन में प्राइस आ सकती है। इस जोन में अगर ये लेवल भी निकल जाता है तो उसके बाद आप देखिए ये टारगेट आ सकते हैं। तो अभी के लिए ये लेवल ज़रूरी है। देखिए यहाँ से प्राइस इस तरीके से गिरी थी ना तो ये एक रेजिस्टेंस बन गया है और अभी इसी लेवल के आसपास प्राइस चल रही है। तो यहाँ पर मेरा ट्रेड चल रहा है, मैं इसे मैनेज कर लूँगा। यहाँ पर मैं लॉस नहीं लेने वाला। ऑलरेडी मैंने 10 रुपये का एसएल रखा था, 20 रुपये मुझे मिल चुके हैं। अब अगर ये कंटिन्यू कर गया जैसा कि चैट जीपीटी ने हमें बताया है 20 के ऊपर ये आ गया तो मैं बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाऊंगा कि चलो 750 का टारगेट मुझे आ जाएगा और 750 पर हो सकता है कि मैं बुक कर लूँ। और अगर यहाँ पर भी मुझे लगा कि यहाँ से और ऊपर जाएगा तो यहाँ पर कोई ना कोई डिसीजन मैं लूँगा जैसा कि चैट जीपीटी ने हमें बताया था, जैसे कि हाफ क्वांटिटी को बुक कर लो, फिर उसके बाद हाफ क्वांटिटी को प्रॉपर एसएल के साथ ट्रेल करो। तो उस तरीके से कुछ ना कुछ तो मैं यहाँ पर कर ही लूँगा। तो चलो ये सारी बातें आपको समझ में आई।